हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मांडवी क्लासेस में। प्रैक्टिस सेट 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया? आप लोग सही आंसर मैच करते जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ किया था शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध खालिस्तान थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणितज्ञ। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां से होकर गुजरती है? ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री ग्रीनविच, अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहां पर देखिए उपाध्यक्ष पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगाड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगाड़िया। यहीं पर यदि नीति आयोग का अध्यक्ष पूछता तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी का विस्तारित रूप क्या है? यहां पर जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2022 में एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए? यहां पर किए जाएंगे नहीं होगा, किए गए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होंग झाओ चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्पाद शुल्क का तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माल के उत्पादन पर कर। उत्पाद शुल्क का तात्पर्य है माल के उत्पादन पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पिनाका क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली। पिनाका एक मल्टी स्टेज रॉकेट प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। वहीं पर भारत का स्थान 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यू फाउंडलैंड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन कैवेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट। स्वर्ण सिंह रिपोर्ट की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है?
यहां पर देखिएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा कर रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना मुल्क राज आनंद की नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी ये रचना मुल्क राज आनंद की नहीं है। बाकी कुली, कन्फेंशन ऑफ ए लवर, अनटचेबल ये सभी मुल्क राज आनंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध खालिस्तान है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की अपेक्षा अत्यल्प है, अर्थात चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, गाड़ियों के पुर्जे किस बल के कारण घिस जाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, वातानुकूलन प्रणाली किसको नियंत्रित करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, अर्थात तापमान, आर्द्रता तथा वायु वेग को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, अर्थात हीलियम, नियान और आर्गन ये सभी अक्रिय गैसें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्तीकरण। इसी को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी MgOH का होल ट्वाइस, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, वहीं पर नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? देखिए, कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह को डायबिटीज अर्थात शुगर भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य निम्न में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉन्सिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्याज निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग के सभी वीडियो टॉपिक वाइज बेसिक टू टॉप लेवल दिया हुआ है, पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए तो यहाँ के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि सुल्तान एक खिलाड़ी है तब सुल्तान अवश्य ही बलवान है। ये आप कथन दे दिया। अब यह कथन निम्न में से किस तर्क के द्वारा निकलता है? आपको तर्क बताना है कौन सा सही होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल बलवान पुरुष ही खिलाड़ी हैं, ये तर्क निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? अब यहाँ पर देखिए संख्या श्रृंखला लिख लेते हैं, 0, 1, 5, 14, 30, 55, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए 1 प्लस किया है, अंतर देखते जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 4 प्लस कर दिया है, फिर 5, 9, 14 होता है, प्लस 9 कर दिया। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस किया है। आगे अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस करेगा तो 14, 16, 30 होता है, मतलब 4 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस कर देगा तो 5 का स्क्वायर होता है 25, क्योंकि 30, 25, 55। अब आंसर लाना है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस करेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 55, 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 91 होगा। 50, 30, 80 और 6, 5 11, 91 वैल्यू आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्दों को चुनिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड़, क्योंकि ये सभी पेड़ के ही भाग होते हैं, तना, फल और पत्ता, ये पेड़ के ही भाग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें भिन्न शब्द होगा पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए यहाँ पर कली का फूल से संबंध है, जिस प्रकार उसी प्रकार बीज का देखिए दिए गए विकल्पों में से किसका संबंध होगा। तो देखिए कली से फूल का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार बीज से पौधे का निर्माण होता है, अर्थात पादप। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बीज से पादप का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर जाती है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर होता है उत्तर, सबसे नीचे दक्षिण। डायग्राम बना लेंगे, दाईं ओर पूर्व होता है और बाईं ओर पश्चिम।
यदि यहाँ से टीना चलना स्टार्ट की तो पूर्व की ओर देखिए 45 किलोमीटर चलती है, ये 45 दिया हुआ है, तो पूर्व दिशा में 45 चलाएंगे इसको। फिर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़ती है, देखिए यहाँ पर दाईं ओर, तो दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और 65 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ लिख देंगे 65। अब कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक मतलब यहाँ इस साइड मुड़ेगी, और यहाँ पर 33 किलोमीटर दिया हुआ है, देखिए लास्ट में 33 किलोमीटर ये वैल्यू दी है। अब देखिए वह उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये पूर्व की ओर है, देखिए क्योंकि ये पूर्व है, इस साइड पूर्व है, तो इसलिए पूर्व दिशा की ओर मुख होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग डायग्राम बना करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैथ्स के आप ऑल लेक्चर 75 लेक्चर प्लेलिस्ट से पहले एक बार देख लीजिएगा, तो आप पूरा मैथ्स से सीख जाएंगे, और बेसिक कंप्लीट होने के बाद फिर ये सभी सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो एग्जाम से रिलेटेड ही आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करवाया गया है, आपको प्लेलिस्ट में पूरा मैथ्स मिल जाएगा, पूरा रीजनिंग भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो रीजनिंग भी आप वहाँ से प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या या इसी को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, कौन सी है? तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, क्योंकि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये अभाज्य है तो ये भी नहीं होगा, और 3 भी अभाज्य है तो ये भी नहीं होगा, 4 होगी सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 2351 2351 2351 ये रिपीट कर रहा है, तो लिखेंगे इसको 0.2351 के ऊपर बार का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार आ रही है। इसको लिखते हैं फिर 2 3 5 1 ऊपर लिखेंगे, ये वैल्यू पूरी ऊपर लिखेंगे अंश में, और नीचे जितने अंक में बार का सिंबल है उतने 9, तो 4 अंक में बार का सिंबल है तो नीचे 4 9 आ जाएंगे, तो 2351/9999, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है, ए की पावर 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कि ए की पावर है पॉजिटिव +7 है, धन का साथ है, तो इसको जब नीचे ले जाते हैं यही वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, ये घात का चिन्ह बदल जाएगा, ए की पावर -7 हो जाएगा ये वैल्यू जब नीचे जाएगी, तो इस तरह इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो देखिएगा ऊपर हर अंश की वैल्यू यदि नीचे जाती है तो घात का चिन्ह चेंज हो जाता है, और नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तब भी चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, 12 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालना है, तो एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं विकर्णों की संख्या का। तो यहाँ पर 12 भुजाओं वाले कह रहा है, तो भुजाओं की संख्या तो 12 हो जाएगी, फार्मूला होता है n × n-3/2, यहाँ पर ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, n भुजाओं वाले विकर्णों की संख्या का सूत्र है। अब n बराबर यहाँ दिया है 12, भुजाओं की संख्या दिया है 12, तो वैल्यू पुट कर देंगे 12, तो 12 × और दोनों जगह 12 पुट करेंगे, 12 में जब 3 घटाएंगे तो यहाँ 9 वैल्यू आएगी, और बटे हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 6 गुणे जब 9 करेंगे तो 6 नहीं है 54, यह 9 छक्का 54, तो टोटल विकर्णों की संख्या 54 होगी, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई 18 मीटर हो तो इसकी परिमिति कितनी होगी? यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रफल दिया है और यहाँ पर दिया है चौड़ाई, देखिए क्षेत्रफल 396 और चौड़ाई दिया है 18, तो आपको पहले फाइंड करना है लंबाई, क्योंकि लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, इसको पहले इस फार्मूले को याद रखेंगे। अब क्षेत्रफल लिख लेंगे 396 और चौड़ाई दिया है यहाँ पर 18, अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, देखिए 18 एक कम 18, यहाँ पर देखिए 18 से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी 2 बार, सॉरी यहाँ पर 396 है, 18 दूनी 36 और फिर 3 36 हुआ, 18 दूनी 36 22 आएगा, तो 22 मीटर हो जाएगा ये लंबाई। अब आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई,
तो लंबाई चौड़ाई जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परिमाप हो जाता है। तो 2 इंटू लंबाई देखिए अभी अभी जस्ट फाइंड किए हैं 22 मीटर और प्लस चौड़ाई दिया है 18 मीटर प्रश्न में, तो यहाँ 18 लिखेंगे। तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 22 18 40 होता है। तो 2 इंटू 40 करेंगे तो 40 दूनी होता है 80, 80 मीटर हो जाएगा परिमाप। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए दोनों साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं 45 डिग्री में, क्योंकि यदि थीटा की जगह 45 रखेंगे तो साइन 45 और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। याद रखिएगा दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है, तो 45 डिग्री होगा थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है 12 गुणे 8 माइनस 4/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 12 इंटू 8 पहले कर लेंगे तो 12 ठीक 96, फिर माइनस और 4 में 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो 96 में जब 1 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 95। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है 2x² प्लस 9x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, ऊपर लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, माइनस फार्मूला का है याद रखिएगा, और बटे यहाँ पर नीचे आएगा x² का गुणांक। इतना आप याद रखिएगा इस फार्मूले को। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, माइनस तो फार्मूले का है तो माइनस रहेगा, और देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पर 9 है। देखिए समीकरण में यक्स का गुणांक है 9, तो -9 बटे, और यहाँ नीचे x² का गुणांक आता, तो x² का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो बटे 2, तो -9 बटे 2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यहाँ पर मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a। इसी को लिख सकते हैं क्योंकि जो b होता है ये x का गुणांक है और ये जो a होता है ये x² का गुणांक है, तो ये भी फार्मूला एक होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है 3600 का 200% बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1800। तो यहाँ पर देखिएगा 3600 का 200% बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स लिख लेंगे, इंटू है 1800। तो यहाँ तो सबसे पहले का मतलब होता है गुणा, गुणा कर देंगे। अब कैंसिल आउट करते हैं, 1800 एक कम 1800, 18 दूनी 36, यहाँ पर 00 से 00, 18 दूनी 6 2 आएगा, और प्रतिशत 2 0 रिमूव कर देता है, यहाँ भी कैंसिल आउट करेंगे तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब यक्स बराबर वैल्यू होगी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है 40 रुपये की एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर सीपी दिया है 40 और बेच रहा है यानी अर्थात एसपी दिया है 60। अब देखिए कम 40 में खरीद के 60 में बेच रहा है तो उसको 20 रुपये का लाभ होगा, ये लाभ होगा 20 रुपये का। अब यहाँ पर फाइंड करना है लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल गुणे 100। तो लाभ देखिए 20 रुपये का है तो ऊपर 20 रखेंगे, और बटे सीपी दिया है 40, क्रय मूल 40 है, और इंटू हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, फिर 2 एक कम 2, यहाँ से 2 पंचे 10 यानी 50, तो लाभ आ जाएगा 50%, 50% का लाभ होगा। इस तरह फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है 46 नंबर क्वेश्चन है 2 4 6 x और 3 का माध्य दिया है औसत 4, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का औसत दिया है देखिए 4। तो योग निकालने के 5 संख्याओं का, तो योग निकालने के लिए 5 में 4 से गुणा कर देंगे, 5 संख्याएं हैं तो औसत से गुणा कर देंगे संख्या का, तो योग हो जाएगा 20। लेकिन इनका जोड़ निकालते हैं, इस साइड पहले जोड़ लेंगे, 2 प्लस 4 प्लस जो संख्याएं दी हैं 6 प्लस x प्लस 3 और बराबर टोटल योग हो गया 20। अब यहाँ पर जोड़ेंगे यक्स को छोड़ करके, तो 4 2 6 6 12, 12 3 15, तो 15 धन x बराबर 20, तो 15 को 75 कर लेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15, तो यही वैल्यू आ जाएगी 5, तो यक्स का मान हो जाएगा 5। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है 75 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए
कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले तो 75 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके 3 पचे 15 पना 75, इसके फैक्टर होंगे 3 5 5। अब पूर्ण वर्ग के लिए हमेशा गुणनखंडों के दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो 5 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन 3 सिंगल है तो एक 3 का गुणा और करना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वार्षिक दर से 1 रुपया 40 वर्ष में 9 रुपया हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 1 रुपये यदि 9 रुपये हो गया तो 9 गुना हो गया, कोई राशि 9 गुना हो जाती है 40 वर्ष में। तो किस दर से, यहाँ दर फाइंड करना है। तो देखिए दर आर बराबर, ये जो गुना 9 गुना है तो 9 में 1 घटा के अंश में लिखेंगे, और बटे ये जो समय दिया है 40 वर्ष तो इसको नीचे लिखते हैं इंटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो गुना वाली वैल्यू में 1 घटा के हमेशा ऊपर लिखते हैं, नीचे समय आएगा इंटू 100। तो 9 में 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10 यानी 20 आया। तो 20% होगा, रेट 20% आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि x अनुपाते y बराबर 5 अनुपाते 2 हो तो 8x प्लस 9y अनुपाते 8x प्लस 2y बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा 8x प्लस 9y, सॉरी पहले यहाँ पर लिख लेंगे 8x प्लस 9y, ये वैल्यू लिख लेते हैं 8x प्लस 9y बटे, अनुपात का मतलब बटे 8x प्लस 2y है तो यहाँ लिखेंगे 8x प्लस 2y। इसका मान ज्ञात करना है, तो x का मान 5 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे। तो रख देंगे यहाँ पर x की जगह 5, y की जगह 2, यहाँ भी x की जगह 5 और y की जगह 2। तो देखिएगा 8 पंचे 40, 40 प्लस 9 दूनी 18, फिर बटे यहाँ पर 8 पंचे 40, फिर प्लस 2 दूनी 4। अब ये वैल्यू देखिए जोड़ेंगे तो 40 और 18 जोड़ेंगे तो 58, और बटे 40 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 44। अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 29 बार जाएगा, 29 दूनी 58, और यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 22 बार। तो 29/22 इसका आंसर होगा, फाइनली 29/22। इस तरह फाइंड करना है। इसका 29/22 भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:50 चलती है। अब कह रहा कि यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, तो कह रहा कि वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कब तक तय कर लेगी, कितने बजे तय कर लेगी। अच्छा देखिए 80 किलोमीटर 1 घंटे लेती है 80 किलोमीटर चलने में, और टोटल दूरी उसको तय करना है 120, तो बचा अब आपके पास 40 किलोमीटर, क्योंकि 80 और 40 होता है टोटल 120। तो 40 किलोमीटर चलने में हाफ आवर लेगी, आधे घंटे। यहाँ पर देखिए 1 घंटे पूरा ले रही है, तो कहने का अर्थ कि यहाँ पर 60 मिनट हो गए और ये 20 मिनट, सॉरी 30 मिनट, टोटल 90 मिनट। तो 1.5 घंटे यहाँ पर लगेंगे, यानी 1 घंटा 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखिए 10:50 दिया है, सुबह 10:50 पर चली है, तो अब उसमें जोड़ देना है 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट। तो जब 1 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे 10:50 AM पर, तो 10:50 AM में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ने पर 12:20 हो जाएगा दोपहर। देखिएगा 1 घंटा तो पूरा है, और 50 इससे 10 इसको और दे देंगे तो ये 1 घंटा और हो जाएगा, तो 2 घंटे हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 20 मिनट, तो 10 और 2 12, 12:20 दोपहर ये पूरा तय कर लेगी 120 किलोमीटर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसके ऑल प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी लिंक उपलब्ध करवाया जाता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।